जीवन क्या है, इसका अनुभव तो जीते जी सभी ले लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मौत के बाद भी जीवन होता है? क्या दुनिया में वाकई भूत प्रेत होते हैं? क्या सच में इंसान अपनी मृत्यु के बाद भूत बनकर अपने ही परिवार वालों को तंग करता है? इन सवालों पर दुनिया में कई रिसर्च हुए हैं, लेकिन सही जवाब आज तक नहीं मिल सका। लोग कहते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी का एहसास तभी हो सकता है जब इंसान खुद शरीर छोड़ दे। हालांकि यह भी सच्चाई है कि अगर इंसान एक बार मर गया तो वह मौत के बाद होने वाले जीवन का अनुभव कभी बयां नहीं कर सकता। अगर आप भी भूत प्रेतों के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एक बार गरुड़ पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। आज इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के जरिए ही इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण में जीव आत्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा के अंतर को भी बताया गया है और साथ ही मृत्यु के समय और बाद की स्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि भूत प्रेतों के बारे में गरुड़ पुराण में आखिर क्या कहा गया है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है तब वो जीव आत्मा कहलाती है, और जब मानव शरीर में प्रवेश करती है तब यह सूक्ष्म आत्मा कहलाती है, और वही वासना और कामना में शरीर में प्रवेश करने पर इसे प्रेत आत्मा कहा जाता है। इन प्रेत आत्माओं की अपनी अपनी अलग अलग श्रेणियां होती है, जिन्हें हम यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, भूत, प्रेत, राक्षस और पिशाच आदि नामों से जानते हैं। धर्मशास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र है। इनमें पशु पक्षी, मानव, वनस्पति और कीट पतंगे आदि शामिल है। इनमें से अधिकतर योनियों में जीव आत्माएं शरीर त्यागने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती है, और वही कुछ पुण्य आत्माएं अपने सत्कर्मों के आधार पर पुनः गर्भ धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या यानी समय से पहले अकाल मौत मरने वालों की आत्माओं को भूत बनना पड़ता है। इसके साथ ही संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना, भूख और प्यास से मरने वालों की आत्माएं भी अतृप्त होकर दुनिया को छोड़ती है, इसीलिए उन्हें भी भूत प्रेत बनना पड़ता है। और ऐसी आत्माओं की तृप्ति और मोक्ष प्रदान करने के लिए भी गरुड़ पुराण में कई उपाय बताए गए हैं। इनकी मुक्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इससे अकाल मौत या अतृप्त होकर मरे हुए लोगों की आत्माएं तृप्त हो जाती है और वे भूत प्रेत के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्रस्थान कर जाती है। ऐसी अतृप्त आत्माओं की मुक्ति के इंतजाम न किए जाने पर वे भटकती रहती है, जिसका असर परिवार की सुख शांति पर भी पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। कई वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसकी पड़ताल में जुटे हैं, लेकिन अगर आप अपने नजरिए से देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उजाला है तो अंधकार भी है। अगर आप देवी देवताओं पे विश्वास रखते हो और मानते हो कि देवीय शक्तियाँ होती है तो आपका मन दानवीय शक्तियों के होने का एहसास भी दिलाएगा। साफ और सीधी भाषा में कहे तो मान लो कि आप किसी सुनसान व अंधेरी जगह पर अकेले खड़े हो और आपके मन में अजीब सी हलचल होने लगे और आपको किसी की आहट महसूस हो, तो यकीन मानिए उस समय आपके भीतर उठी व्याकुलता ही भूत है, अर्थात आपके अंदर उपजे हुए डर को ही भूत कहते हैं। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।